तमसः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को प्रणाम। भाई बहनों, लोगों में एक शंका रहती है कि हमारी भारतीय संस्कृति में 33 कोटि देवताओं का वर्णन आता है, तो लोगों की शंका रहती है कि किसका भजन करें, राम का नाम लें या कृष्ण भगवान का नाम लें या हनुमान जी का नाम लें, ये गायत्री क्या है, दुर्गा क्या है, ये नव दुर्गाएं क्या हैं, आदि इत्यादि। और इसी उलझन में लोग फंसे हुए हैं और हिंदू धर्म के जगह जगह टुकड़े हो गए। तो मैं आज आपके सामने निवेदन करूँगा संक्षेप में कि वास्तव में गायत्री क्या है और गायत्री में इन सब में क्या भिन्नता है या एकता है, क्या है। तो वास्तव में गायत्री कोई देवी नहीं है। हम बोलते हैं गायत्री माता, तो एक भाव है माँ का। हमने देखा होगा कि जितने भी अवतार हुए हैं वो पत्नी के साथ में। गायत्री माता के बारे में हम किसी को यह कहते हैं गायत्री माता के पति कौन थे तो क्या बताएंगे। रियल में गायत्री माता कैसे बोलते हैं उसको, एक शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म की चेतना गायत्री। ज्ञान प्राणान त्रायते इति गायत्री। वेदों में इसका लेख है, ज्ञान प्राणों का है, त्रय मन त्राणों का है। जो प्राण जगत है इस दुनिया में, उसका त्राण करने वाली, उसका संचालन करने वाली एक निराकार शक्ति ही गायत्री है। और वो गीता में 10वें अध्याय में लिखा है, गायत्री छंदसामहम। भगवान कहते हैं छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। ये छंद क्या है, ये मंत्र क्या है। तो छंद तो शब्दों का समुच्चय है संस्कृत में, और उसमें जो सन्निहित शिक्षा है, उस छंद में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जीवन में किसी समर्थ गुरु के द्वारा मंत्रणा के रूप में जीवन में उतारने का नाम दीक्षा है, मंत्र है। किसी भी ज्ञान को जीवन में अपन जब उतार लेते हैं तो छंद मंत्र बन जाता है। तो इसको गायत्री महामंत्र बोलते हैं। महामंत्र का मतलब है तो उसमें जय तो गायत्री माता की बोलते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई। भगवान के तो अनेक रूप है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान को कुछ भी मान लो ना, अनेक रूप आए। हम उसको अपने इष्ट के रूप में, माँ के रूप में मान सकते हैं, दुर्गा के रूप में मान सकते। वो पापों का संहार करती है, वो शक्ति तो दुर्गा कहलाती है, उसको दुर्गा गायत्री बोलते हैं। ये सारा देव शक्तियाँ गायत्री में है। जैसे हम बोल रहे भारत माता की जय, कोई भारत पिता की तो नहीं बोलता। क्या भारत पिता नहीं है क्या? माता क्या, वो भाव है। माता मातृवत वो हमारा संरक्षण करती है। धरती माता अन्न देती है। अभी शेर की सवारी के पास खड़ी है माँ, हाथ में झंडा लिए। ये प्रतीक है सब। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति, भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो शेर के रूप में दिखाई गई है। शेर जैसे पावरफुल होता है, तो भारत की उस चेतना अर्थात भारत माता शेर पर चढ़ती है, गिरलों पर नहीं चढ़ती, कायरों पर नहीं चढ़ती। इस देश के जितने लोग थे, हम लोग हिंदू तो शेर होते थे। माँ के हाथ में झंडा है और इसका प्रतीक है दिग्विजय। देव संस्कृति की दिग्विजय थी। पूरी दुनिया में हम जगदगुरु थे और सारी दुनिया लोहा मानती थी भारतीय संस्कृति का। वो प्रतीक बना दिया गया, एक फिलोसॉफी है, एक दर्शन है। ऐसे गायत्री ने हंस बना दिया, मतलब ब्राह्मी शक्ति, ब्रह्म की चेतना, ब्रह्मांड का निर्माण करने शक्ति है, वो हंसों पर ही चढ़ सकती है। अर्थात जिन इंसानों का चिंतन, चरित्र, खान पान एज लाइक हंस, ऐसा चरित्र जो है उसी को ब्राह्मण कहते हैं। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, हंसाकार वृत्ति का इंसान ब्राह्मण होता है। उसी पर गायत्री रूपी ज्ञान, गंगोत्री ज्ञान की उसी पर आरूढ़ होती है। और एक हाथ में क्या है, कमंडल है। ऐसा पात्रता का विकास चाहती है, बिना पात्रता नहीं आती। इसलिए कहा गया है कि शूद्रों को गायत्री नहीं जपनी चाहिए। शूद्र को जाति नहीं होती, क्षुद्र विचार, नैरो माइंडेड, घटिया चिंतन, वो शूद्र है।
अगर वो ऊंची जात के भी हैं, ब्राह्मण हैं, तो रावण है तो क्या हुआ, शूद्र हो गया? क्षत्रिय हिरणाकुश हो गया तो शूद्र हो गया? जाति का रहदास है तो क्या हुआ, ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मी चेतना में आरूढ़ हो गया? ये सारा एक दर्शन भारतीय संस्कृति का। भाई बहनों, अब मैं गायत्री को सबसे बड़ा क्यों माना गया इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और लोगों की शंका है कि भाई एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तुलसी चाहे मूल को तो पूरे फला अघाय, ऐसा लिखा है शास्त्रों में भी। संत कहते हैं कि अपना इष्ट एक होना चाहिए। तो लोगों में शंका होती है हमारा इष्ट तो हनुमान जी है, हमारा इष्ट तो दुर्गा है, हमारा इष्ट तो फला देवता है। क्या गायत्री जपें या हनुमान जी को जपें या राम राम, हमारा इष्ट राम है, किसी का इष्ट कृष्ण है, तो इसे किसको पकड़ें किसको छोड़ें, ये बहुत बड़ी शंका इस देश में चल रही है। पर मुझे गुरुदेव ने इसका समाधान दिया कि बेटा इन सब में गायत्री का स्वरूप है, ये सब गायत्री में है। दुर्गा गायत्री, राम गायत्री, गणेश गायत्री, जैसे गायत्री सब में है। तो गायत्री पर ये नियम लागू नहीं ताकि एक साधे सब सदे। गायत्री मंत्र पहले जपना चाहिए, ये सद्बुद्धि का मंत्र है। जो राम का, भगवान राम भी गायत्री जपते थे, रामायण का सैकड़ों उदाहरण है। वेदों में, शास्त्रों में गायत्री महिमा बताई गई है। कैसे? इष्ट भेद गायत्री पे नियम लागू नहीं होता। कैसे? जैसे मान लो कोई कहते मैं तो ट्यूबलाइट का भक्त हूँ, मेरा देवता तो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट की माला जपता है। कोई कहता है मेरा पंखा है, मैं पंखे की माला जपता है। कोई कहता है हीटर का भक्त हूँ, मैं तो कूलर का भक्त हूँ। ये जितने ये बिजली के यंत्र हैं उनके अलग अलग स्वरूप है, लेकिन सब में कौन बैठी है? मान लो आप बल्ब की माला घुमाते हो या आप पंखे की माला घुमाते हो, तो एक माला अगर बिजली की घुमा लो तो, करंट की घुमा लो तो क्या बल्ब नाराज हो जाएगा? ये बताइए। जैसे मिठाइयाँ हैं, 150 प्रकार की मिठाई हैं। कोई कहता है मैं तो लड्डू की माला घुमाऊंगा, मेरा देवता तो लड्डू है, वो लड्डू माला जपता है। कोई कहते हैं मैं तो जलेबी का भक्त, जलेबी, अलग अलग मिठाइयों के नाम है। अब उनसे अपन पूछें कि इन सब में कोई ऐसी कॉमन चीज बताओ जिसको निकाल दें तो सारी मिठाइयाँ गोबर जैसी लगेंगी, है? तो वो कौन है? कोई कहता चीनी, कोई कहता नहीं। तो सबका जनक कौन है? गन्ना। अगर एक माला पहले गन्ने के घुमा रहे तो क्या लड्डू नाराज हो जाएगा? तो प्यारे भाई बहनों, गायत्री तो वो गन्ना है, गायत्री तो बिजली का तंत्र है, वो शक्ति है। हनुमान गायत्री कैसे कहलाई? अंजनी सुताय में वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्, ऐसा लिखा है हनुमान गायत्री में। हनुमान गायत्री मतलब जिस शक्ति से हनुमान जी ने लंका में छलांग लगाई और रावण की दाढ़ी जलाई और लंका में जाकर वापिस आए, उस शक्ति का नाम हनुमान गायत्री है। हमारे विवेक की शक्ति आती है, वो गणेश गायत्री है। तो हम कहते हैं कि एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये 24 रूप है इसके, एक ही शक्ति के अनेक रूप हैं। एक ही सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी है, सरकार सब में है। एक दुनिया के संतन के ब्रह्मांड के नियंता ने 2 चीजें पैदा कर दी। भौतिक जगत के लिए सावित्री, इसके प्रतीक में 10 हाथ हैं, 5 मुख हैं। क्या है ये? कोई महिला को 5 मुख होते हैं क्या? ये 5 तत्व हैं, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, फिर 10 दिशाएं हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। बहुत बड़ा दर्शन है हमारी भारतीय संस्कृति में, वेदों में इसका उल्लेख है। गायत्री को वेद माता, देव माता, विश्व माता कहते हैं। इसे गायत्री मंत्र अगर पहले जपा जाए तो अन्य मंत्रों में कोई दोष नहीं है। अब हनुमान जी का जप करिए ना, उसी गायत्री का सब अंग प्रत्यंग है, अलग से कुछ नहीं है। उसी गायत्री को आप जपेंगे तो। रावण शिव का उपासक था। अब गुरुदेव ने एक बहुत गजब की बात बताई कि जो बिना गायत्री के सीधे ही जनेऊधारी द्विज शिव की उपासना करता है, उसकी दुर्गति होती है। बसवासुर को देख लो, रावण को देख लो, कंस को देख लो। एक मान्यता बन गई शिवजी बड़े भोले हैं। शिवजी ने, लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने शिवजी को भंगेड़ी बना दिया, गांजड़ी बना दिया। वो नशा करते थे। अरे नशा नहीं करते थे,
वो सत्यम शिवम सुंदरम वो कल्याण रूप में थे, और भगवान की इस ब्राह्मी चेतना में इतना लीन थे कि जैसे नशे वाला होता है, उदाहरण दिया गया था, लोग नशे को पकड़ बैठे। अगर रावण गायत्री पहले जप लेता तो सद्बुद्धि आ जाती, और सद्बुद्धि आ जाती तो वो लंका नहीं मांगता, मुक्ति मांग लेता। इसलिए भारतीय संस्कृति का विधान है, आप चाहे जो आपका इष्ट हो उसको छोड़ना नहीं है, उसको तो जपना ही है, लेकिन माँ गायत्री का ध्यान पहले। संध्या गायत्री, बिना संध्या गायत्री संध्या की होती है। संध्या केवल गायत्री मंत्र में जो कुछ साफ साफ लिखा है। जिस समय भगवान राम चित्रकूट में लोग चले गए थे वनवास में, भगवान राम जब वनवास गए, लक्ष्मण सीता, तो पीछे से प्रसंग आता है रामायण में कि पूरा अयोध्या समाज, अयोध्या के लोग उनके पीछे दौड़ पड़े और चित्रकूट में उनका मिलन हुआ। उस समय के रामायण की चौपाई है कि कर जुहार पुरजन जब आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उस समय जब अयोध्यावासी पहुंचे तो भगवान राम संध्या करने के लिए पधार गए थे नदी के किनारे। संध्या अर्थात गायत्री। ये कंधा पर जो जनेऊ है वो प्रतीक है द्विजित्व का। नहीं साहब ब्राह्मणों को ही होना चाहिए, ब्राह्मण कौन होते, जाति हमारे यहाँ थी नहीं। हमारे देश में तो वर्ण व्यवस्था थी, वेदों में जाति शब्द नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। 4 वर्ण योग्यता के गुण कर्म स्वभाव से बनाए गए हैं। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने, कि गुण चातुर्वण्य मया सृष्टवा, चातुर्वण्य माया सृष्टवा गुण कर्म स्वभाव जा। गुण कर्म स्वभाव से मैं 4 वर्ण बनाए हैं। जो वीर थे, देश की रक्षा करने वाले, वो क्षत्रिय कहलाते। क्षयात त्रायते क्षत्रिय। क्षयात पतन से त्राण दिलाते क्षत्रिय होता है, न कि बकरा खाने वाला, न कि शराब पीने वाला। और ब्राह्मण ब्रह्म जानाति ब्राह्मण वेद पाठी भगवत विप्रा, वेद पढ़ने वाला ही विप्र है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है, वेदों को पढ़ता है, ज्ञान की उपासना करता है, नशा करता नहीं, दुनिया को उपदेश देता है, ज्ञान का उपासक होता है। तभी तो हमारा देश जगदगुरु था। अब वही वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, गुण कर्म के हिसाब से वो जाति प्रथा बदल गई। और ये दुर्भाग्य देश का, आज जाति पाति में पटा हुआ है। गीत तो गाते हैं, भजन तो गाते हैं। जो रैदास जैसा एक नीची जाति का व्यक्ति अपनी साधना के द्वारा ब्राह्मण बन गया। मालूम है, वो सवाई माधोपुर के राजा माधव सिंह जी के गुरु थे, मीरा के गुरु थे। बड़े बड़े राजघरानों ने रैदास को गुरु बनाया था। क्या ये बात गलत है? इतिहास में लिखिए, या तो इतिहास को काटो। जो भगवान शिवरी के बेर खा रहे हैं, लोग कहते हैं जूठे नहीं थे। चलो जूठे नहीं थे, लेकिन उनके हाथ के तो थे ना। हम तो छुआछूत करते थे, बताइए। और ब्राह्मण होते भी रावण शूद्र बन गया, क्षत्रिय होते भी हिरण्याकुश शूद्र बन गया, और हनुमान जी बांदर होते भी विद्यावान गुणी अतु चातुर राम काज करवे को आतुर, वो विद्यावान बन गए। भारतीय संगीत का उदाहरण है। एक सत्य दूसरे का सम्मान करता था, एक गुणों के आधार पर था, लेकिन बाद में वो जाति प्रसाद जन्म के आधार पर चल पड़ा। नहीं साहब, क्षत्रियों का काम क्या है? युद्ध करना। आज इन राजपूतों के भरोसे देश बच सकता है क्या? हर जाति के लोग मैत्री में है। ब्राह्मण अगर वेद ही लेके बैठ जाए और काम नहीं करे तो आज जगह जगह तो वर्ण व्यवस्था रही नहीं। शर्मा बूट हाउस खुला हुआ है, क्षत्रियों ने दुकान खोल रखी है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के युग धर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था ही लागू होगी, केवल कर्म के आधार पर। भाइयों, उसी लिए परम गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को मूल मंत्र माना। कोई नया मंत्र नहीं है, क्योंकि ये सद्बुद्धि का मंत्र है। बिना सारे जो आज पाप हो रहे हैं, सारे अपराध हो रहे हैं, उसका मूल कौन है? दुष्प्रवृत्ति, दुष्चिंतन, दुराचार। और इसका इंजेक्शन है सदाचार, सद्बुद्धि, वो है गायत्री महामंत्र। इसलिए गायत्री परिवार के माध्यम से पूरे विश्व में, गांव गांव में, घर घर में, अभी 26 तारीख को
पूरा अखिल विश्व गायत्री परिवार अपने चूरू जिले में 8,000 घरों में यज्ञ कराएगा, घर घर में यज्ञ कराएंगे, ताकि एक पर्यावरण शुद्ध हो। और सैनिटाइज करने के लिए जैसे दवाई छिड़कते हैं अंतरिक्ष की शुद्ध हवा में, ये हवा नहीं सैनिटाइज है, ये विज्ञान समझता है, वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया। तो घर घर में गायत्री का जाप किया जाए, घर घर में हवन किया जाए, जड़ी बूटियों के पेड़ लगाए जाएं और वृक्षों की, ताकि ओजोन गैस का पर्दा ठीक हो सके। इसी अभियान के माध्यम से माँ भगवती गायत्री की हम सब पर कृपा हो, हम गायत्री का जाप करें, सबको सद्बुद्धि मिले। और सद्बुद्धि मिलेगी जो दुर्बुद्धि वाला रहेगी नहीं, जहाँ प्रकाश जाएगा वहाँ अंधेरा रहेगा नहीं। सीधा सा एक ही तरीका है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सब लोग माता पिता की सेवा करें, गायत्री का जाप करें, सात्विक भोजन खाएं, विचार अच्छा साहित्य पढ़ें, तो गायत्री कृपा होगी, आप हंस बन जाएंगे। धन्यवाद।